ये भेद है। मैं क्यों कहता हूं बार बार कि आप ऐसा नहीं कि आप मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, लेकिन आप अभी अपने स्टेज को देखो, आप अपने स्तर को देखो कि हम कहां पे हैं। अभी आप ही लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं एकदम निरामिष भोजी हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के खा रहे हैं और प्रसादी पा रहे हैं केवल, और सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोज सुबह शाम घर में आरती करते हैं ठाकुर जी का, बिना भोग लगाए नहीं खाते। आप ही के बीच में है। हर एक व्यक्ति का एक स्तर होता है, वो कहां पे है, तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। देखो, हर एक व्यक्ति के मनोदशा सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे गर्दन पे चाकू रख करके ऐसे काट देते हैं, उनको तनिक भी मतलब हृदय में तनिक भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे गले पे रखेंगे, छुरी काट देंगे। किसी भी पशु को ऐसे रख करके और हाथ पांव ऐसे ऐसे करता रहेगा, काट करके उसको छील करके बकला निकोल करके उसको बोटी बोटी कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि काटने की बात छोड़ो, अगर खून भी देख ले तो बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोग इसी समाज में ऐसे हैं जो ब्लड देख लें तो बेहोश हो जाएंगे। मैं सच बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता था उस समय एक हमारे साथ लड़का पढ़ता था, वो मतलब कि जाति में मुसलमान था बेचारा, हमारे साथ पढ़ता था। उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। अब सबका संस्कार अलग अलग है, तो उसके घर में जब उसको पहली बार बकरे का वो खिलाया गया, बकरीद के दिन तो खिलाया गया, मैं सच बता रहा हूं, उसके अंदर से उल्टी हो गई। उसके मुख में डाला गया, क्योंकि होता है जिसके घर का जैसा संस्कार, जैसे आप ही लोग हैं, आपके घर में जिनके घर में खाया जाता, छोटे छोटे बच्चों के मुंह में ठूसते हैं, लो खाओ, कहते हुए तुम अकेला खावे ना तो मरे जावे, तुम्हें खाओ, हाँ ना खावे तो तुम्हें मरे जावे, खा ले तुम्हें स्वस्थ था। तो बचपन से ही उसके मुंह में हम लोग डालते हैं तो वो खाता है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग उलट देते हैं। जिनके अंदर में हृदय जिनका पवित्र है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यान देना, जिसके अंदर असुर बैठा है वही स्वीकार करेगा। जिसके अंदर जिसका चित्त पवित्र है वो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो हमसे बताने लगा, ऐसे चर्चा होने लगी, बताने लगा कि उसको हम लोग कुछ भी खिलाते हो खाता ही नहीं, जैसे ही मुख में डालेंगे उलट देगा, पलटी कर देगा। हमारे वृंदावन में रस खान आए हमारे ठाकुर जी को जूता पहनाने के लिए। रसखान कृष्ण को जूता पहनाने के लिए वृंदावन चले आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा में सुना था कि ठाकुर जी वृंदावन में नंगे पांव गैया चराते हैं। बोले इतना सुंदर लाला, इतना सुंदर देखने में, उसकी मैया उसके तन पर इतने जेवरात सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजा करके भेजती है, क्या उसके पांव में एक जूती नहीं पहना सकती? अरे जैसे इतने जेवरात बना करके उसको पहना रही हैं, एक जूती भी पहना देती। और ऐसी भी बात नहीं है कि मैया ने कन्हैया से पूछी ना हो ये बात। एक बार मैया ने कन्हैया से पूछी कि लाला तुम जाते हो गैया चराने के लिए और बन बन भटकते हो, यहां वहां जाते हो और पांव में कांटे चुभ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने की जूती बनवा देती हूं। किसकी जूती? सोने की जूती बनवा देती हूं, और कल से इन जूतियों को पहन करके जाना। कन्हैया कहते हैं मैया 2 जूती बनवाने से काम नहीं चलेगा, हम 9 लाख गैया चराने जाते हैं। मैया केवल हमारी चिंता है आपको, और हमारी गैया की चिंता नहीं है आपको। हमारी गैया भी तो नंगे पांव जाती है बन बन गई घास चरने के लिए। हमारे गैया के पैर में क्या कांटे नहीं चुभते हैं? अगर मैया इतना ही भाव जगा अपने लाला के लिए तो मैं जूता तो पहनूंगा, जो जूता बनवा के दोगी वो मैं पहनूंगा, लेकिन 2 जूता नहीं
आपको 9 लाख गैयाओं को जूती पहनाना पड़ेगा सोने की, तो मैं पहन के जाऊंगा। यशोदा मैया सर पे हाथ रखने का, हमारा लाला के तो 2 ही पैर और एक गैया के 4 पैर, 9 लाख गैया के 36, 9 लाख गैया के 36 लाख पैर। मैया सर पे हाथ रख ली, भैया ऐसा कर कि तू ऐसे ही जा, ऐसे ही जा, हम जूती नहीं बनवा पाएंगे। और 36 लाख जूती कौन बनवाया जाए ऑर्डर देने के लिए। तो रसखान इस भाव को लेकर के, लाला इतना सुंदर है, इतना सुकोमल उसका पैर है, बन जाता है गैया चराने के लिए। हीरे जवाहरात से हमारे कन्हैया लदे रहते हैं। ऐसी कथा आती है कि जब गोपियां मक्खन ले जाकर के जब अंधेरे में छिपा देती थी, छीके पर टांगने, जिस पे टांगा जाता है, उस पर जब माखन अंधेरे में छिपा देती थी, तो कन्हैया जैसे ही घर में प्रवेश करते थे वैसे ही पूरे घर में प्रकाश फैल जाता था। क्यों? उनके शरीर पे सब हीरे जवाहरात लदे रहते थे। यशोदा मैया खूब हीरे जवाहरात भगवान को पहनाती थी। हीरे जवाहरात पहनाती थी। तो रसखान स्वयं जूती पहनाने के लिए चले आए वृंदावन। और आज भी वृंदावन जाना तो गोपीनाथ मार्केट में रसखान जी की समाधि है। और वैष्णव लोग जाकर के पूजा करते हैं वहां, वैष्णव लोग। हमारे हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम घर में ही तो जन्म हुआ था हरिदास ठाकुर का। जब लोग उनको मारने लगे चौराहे पर खड़े होकर के कि तुम अपने धर्म को त्याग करके तुम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, तब रसखान ने एक ही बात कहा था, क्या? खंड खंड होई यदि, शरीर को आप खंड खंड कर दीजिए, तब वो आमी बदने न छाणी हरिनाम। आप हमारे शरीर को काट करके बोटी बोटी कर दो, लेकिन फिर भी हरिनाम हम नहीं छोड़ सकते। चौराहे पे खड़े होकर के कोड़े से पीटे गए थे, कोड़े से पीटे गए थे। और जितना कोड़ा पड़ता उतना हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल चिल्लाते। जब उनको कोड़े से पीट करके छोड़ दिया गया तो उनके तन पर जो कपड़ा था, मारते मारते कपड़ा फट गया था, लेकिन जब तन पर से कपड़ा हटा तो कोड़े का एक भी निशान नहीं देखने को मिला। एक भी कोड़े का निशान नहीं देखने को मिला। कहां गया कोड़े का निशान? चैतन्य महाप्रभु के बदन पर देखने को मिला, चैतन्य महाप्रभु के बदन। तो ऐसे ऐसे भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद कहां जन्म लेंगे, कहां किस कुल में जन्म लेंगे, किस कुल को पवित्र करना चाहते हैं, कौन जाने ठाकुर जी की कृपा को। इसलिए अलग अलग मनोभाव होता है, अलग अलग मनोभाव होता है। जिसके चित्त में, जिसके मन में देवताओं का वास है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, वो कभी भी ऐसे नुंगड़ा चीजों का कभी भी वो सेवन नहीं कर सकता, स्वीकार ही नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। आपके बंगाल में ही बहुत माताएं आती हैं, कहती हैं कि महाराज जी हम तो खाने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन हमारे घर में हमारे पति देव हैं, उनके लिए हमको बनाना पड़ता है और उनको बना करके देना पड़ता है, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? कहीं ना कहीं उसके मन में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है। उसके अंदर जो प्रभु निवास कर रहे हैं वो कह रहे हैं मत खा, लेकिन घर के प्रेशर में आकर के, पति के दबाव में आकर के उसको खाना पड़ता है, खाना पड़ता है।
लेकिन वो मन उसका स्वीकार नहीं करता, मन स्वीकार नहीं करता। इसलिए अलग अलग मनुष्यों का भी स्टेज है, मनुष्यों का भी स्टेज है कि वो कहां पे है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप अपने आप को देखो, आप कहां पे हो, आपकी चित्त वृत्ति कहां पे है। 4 लाख मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो कम से कम उन 4 लाख प्रकार में से कम आप यहां तो आ जाओ कि कम से कम रोज नित्य ठाकुर जी की घर में सेवा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, शुद्ध सात्विक प्रसाद खाओ और अपने परिवार को शुद्ध सात्विक प्रसाद ही बना करके खिलाओ। कम से कम यहां तो आ जाओ। मत भजन करो, हम नहीं कहते कि आप भजन किया करो, भजन करोगे तो अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे। लेकिन इतना तो जानो, कम से कम इतना तो मानो अपने आप को कि हमें जीवन में ऐसे स्थान पे रहना है जहां पे ठाकुर जी की सेवा हो, साधु संग करने को मिले।